श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी स्वरूपा श्री कामाक्षी परमेश्वरी परदेवतांबिके नमः। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान शिव का विवाह दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। हालांकि दक्ष के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण थे और उन्होंने भगवान शिव को एक भव्य यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के विरोध के बावजूद सती उस यज्ञ में शामिल हुई, जहां दक्ष ने उनके पति का अपमान किया, जिसके कारण उन्होंने अग्नि में आत्मदेह कर दिया। इस घटना से शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने दक्ष का सिर काट दिया। बाद में एक बकरे के सिर से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। हालांकि सती की मृत्यु ने शिव को बहुत प्रभावित किया और वे गहन ध्यान में लीन हो गए। सती की ने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया और शिव का हृदय जीतने के लिए तपस्या की। फिर सभी देवताओं का सामना एक शत्रु से हुआ, जिसका नाम तारकासुर था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसे भगवान शिव और पार्वती के पुत्र के बिना और कोई नहीं मार सकता। फिर भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए देवताओं ने कामदेव को उन पर पुष्प बाण चलाने के लिए भेजा। शिव जग उठे और अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति और देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव द्रवित होकर कामदेव को पुनः जीवित कर दिया। हालांकि कामदेव की राख से भंडासुर प्रकट हुआ, जिसने विश्व पर विजय प्राप्त की और सोनितपुर से शासन किया। देवताओं ने नारद मुनि से परामर्श किया। उन्होंने अग्नि यज्ञ करने की सलाह दी और उस यज्ञ से माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी बहुत सुंदर थी। उनके घने लंबे बाल थे, जिनमें से चंपका, सोका और पुन्नाग पुष्पों की सुगंध आ रही थी। उनके माथे पर कस्तूरी का तिलक था। उनकी पलकें ऐसी थी मानो वह प्रेम के देवता के घर का द्वार हो। उनकी आंखें जैसे उनके चेहरे की सुंदर रोवर में मछली खेल रही हो। उनकी नाक में तारों से भी अधिक चमकने वाले कील थे। उनके कानों में सूर्य और चंद्रमा की कीलें थी। उनकी मुस्कान ऐसी थी कि स्वयं भगवान शंकर भी अपनी आंखें नहीं हटा सकते थे। उनका विवाह भगवान कामेश्वर के साथ हुआ और वो महामेरु पर्वत की चोटी पर श्रीनगर में रहने लगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। स्वस्थ।